जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक नए सहजयोग आर्टिकल को सुनेंगे और सविस्तर में आज के विषय का अर्थ समझेंगे। हम अक्सर ध्यान के लिए बैठते हैं और हम अपने सहस्त्रार और हमारे केंद्रीय हृदय में अच्छे कंपन और ऊर्जा के निरंतर प्रवाह को महसूस करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ विचार अभी भी आ रहे हैं। हम न सोचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हम उन्हें प्रतिबंधित नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि यह हमारे नियंत्रण से परे और हमारी सीमा से परे है। इन अनियंत्रित विचारों को कैसे रोकें, इस विषय पर हम सविस्तर में बात करने वाले हैं। आप सभी सहजी लोग इस आर्टिकल को आखिर तक जरूर सुनेगा। ध्यान के समय आने वाले विचारों को नियंत्रित करना। ध्यान के समय आने वाले विचारों को नियंत्रित करना, यह सहजयोग का आर्टिकल इम्पल्सस फेसबुक पेज से साभार किया गया है। हम अक्सर ध्यान के लिए बैठते हैं और हम अपने सहस्त्रार और हमारे केंद्रीय हृदय में अच्छे कंपन और ऊर्जा के निरंतर प्रवाह को महसूस करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ विचार अभी भी आ रहे हैं। हम न सोचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हम उन्हें प्रतिबंधित नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि यह हमारे नियंत्रण से परे और हमारी सीमा से परे है। हमें पुनर्तः विचारहीन न होने पर शर्म आती है। हमें श्री माता जी के शब्दों की गूंज सुनाई देती है। ध्यान करते समय आपको विचारहीन होना चाहिए। यह गूंजती आवाज हमें अपराध बोध कराती है और हम सोचते हैं कि हमारे साथ जरूर कुछ गलत हुआ है या हम किसी नकारात्मकता से घिर गए हैं। इसलिए हमें विचार आ रहे हैं और हमें उचित ध्यान से दूर ले जा रहे हैं। दरअसल मेरी जागरूकता और व्यवहारिक अनुभव के अनुसार ध्यान के दौरान जब निर्मल ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है और हमारे सहस्त्रार और हमारे मध्य हृदय में ऊर्जा की पुनरावृत्ति बढ़ जाती है, फिर यह ऊर्जा निचले चक्रों में जाती है और फिर से हमारे मध्य हृदय में वापस आती है और फिर यह हमारे दोनों आज्ञा चक्रों में जाती है और हमारी आवश्यकता की सभी यादों को खो देती है, जो अनेक कारणों से हमारे लेफ्ट आज्ञा में संचित हो गई होती हैं। इसलिए माँ आदिशक्ति हमारी आज्ञा को निर्मल करती हैं और हमारी जरूरत के विचारों को प्राथमिकता के आधार पर बाहर निकालती हैं। इसीलिए ध्यान करते समय हमेशा विचार आते हैं। इस स्थिति में हमें अपनी प्राथमिकता के अनुसार उन सभी विचारों को एक एक करके अपने मध्य हृदय माँ जगदम्बा के समक्ष ले जाना चाहिए, जो वास्तव में हमारी सांसारिक और आध्यात्मिक जरूरतों से चिंतित हैं। वह हमारी हर तरह से मदद करती हैं। हमें अपने सभी विचारों को उनके श्रीकमल चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। जब हम अपने मध्य हृदय और सहस्त्रार में कंपन महसूस करते हुए एक एक करके फूल चढ़ाते हैं, तभी हमारा समर्पण पूर्ण होता है। दोनों केंद्रों पर ऊर्जा की अनुभूति के बिना वास्तविक समर्पण नहीं होता। इसलिए वहां ऊर्जा के प्रवाह के अस्तित्व के प्रति आश्वस्त रहें। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम बहुत ही कम समय में विचारों से पूर्णतया मुक्त महसूस करेंगे और बहुत लंबे समय तक निर्विचारिता का आनंद ले सकेंगे। इसके विपरीत यदि हम अपने विचारों को सीमित करने का प्रयास करते हैं तो वे हमारे ध्यान से चिपक जाते हैं और हमें विचारों की पूरी श्रृंखला की ओर खींच लेते हैं। इसलिए उन्हें अपने मध्य हृदय तक ले जाना बेहतर है। मूलतः सभी विचार हमारी अतृप्त, दमित एवं अतृप्त भौतिक एवं सांसारिक आवश्यकताओं के होते हैं। हमारी कुंडलिनी, हमारी वास्तविक और व्यक्तिगत माँ चाहती है कि हम सभी प्रकार की आवश्यकताओं से मुक्त हो जाएं। इसलिए जब वह हमारे सहस्त्रार पर आती है तो वह हमारी अव्यक्त इच्छाओं को विचारों के रूप में माँ आदि शक्ति और माँ जगदम्बा के सामने उजागर करती है, ताकि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं या हमारी दिव्य माँ द्वारा प्रदान न किए जाने पर वे विलीन हो जाएं। इसलिए हमें ध्यान करते समय विचारशील होने के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। एक और बात जो बहुत दिलचस्प है, ध्यान के दौरान हमारा ध्यान अचानक दूसरे लोगों पर चला जाता है, जबकि हम उनसे बहुत लंबे समय से नहीं मिले थे या हम उनसे 10 से 20 साल पहले मिले थे, जबकि वे सहजी नहीं हैं। तो हमें आश्चर्य होता है कि हमारा ध्यान ऐसे लोगों पर क्यों जा रहा है। कभी कभी हमें शर्मिंदगी महसूस होती है या कभी कभी हम सोचते हैं इस व्यक्ति में निश्चित रूप से कुछ नकारात्मकता है, यही कारण है कि वह मेरे ध्यान को बर्बाद कर रहा है। तब हम आमतौर पर श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं, कृपया मेरे सभी विचारों को दूर करें, और वही मुझे नकारात्मकता से दूर रखती है। दरअसल इस बार श्री माँ चाहती हैं कि हम अपने ध्यान से उसकी कुंडलिनी को ऊपर उठाएं और उसे स्वयं से जोड़ें, क्योंकि वह जानती है कि उनका आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का समय आ गया है। इसलिए वह हमारा ध्यान अनायास अपने काम में लगा देती है। दूसरा, जब भी कोई सहजी कमजोर हो जाता है और उसे कुछ शक्तियों की आवश्यकता होती है,
तो माँ आदि शक्ति उसका नाम हमारे ध्यान में भेजती है और चाहती है कि हम उसे बढ़ावा देने के लिए उसके प्यार को हमारे मध्य हृदय से उसके मध्य हृदय तक पहुंचाएं। ऊर्जा स्तर। कभी कभी अच्छे सहजी हमें याद करते हैं और उनकी ऊर्जा हमारे सहस्त्रार के माध्यम से हमारे मध्य हृदय में आती है, जो हमारे ध्यान में उनका नाम चमकाती है। तो सहस्त्रार और मध्य हृदय में होने से बहुत सी छिपी हुई चीजें सामने आती हैं और हम बहुत सी चीजों को स्वचालित रूप से व्यक्त करने में सक्षम हो जाते हैं। यदि हम अपने सहस्त्रार और अपने मध्य हृदय में दिव्य ऊर्जा की उपस्थिति के बिना सोचते हैं तो यह हमारे दोनों आज्ञा को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसका अर्थ है अहंकार या प्रति अहंकार में वृद्धि, जो आमतौर पर हमारे नर्वस सिस्टम पर दबाव डालती है और कई मानसिक और शारीरिक समस्याएं पैदा करती है। हमारे विचार घी के दांतों की तरह हैं और ऊर्जा का प्रवाह ल्यूब्रिकेंट की तरह है। इसलिए ल्यूब्रिकेंट के बिना हम अपने गियर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जय श्री माता जी।